आप सभी को सुप्रभात, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, दिल से जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज की जो ये क्लास होगी इसमें हम टॉप 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कितने? टॉप 60 क्वेश्चंस, यानी 50 + 10 = 60। 60 क्वेश्चंस का रिवीजन रहने वाला है। आप लोग अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, OMR शीट या पेन पेपर, जिस पे भी आप एक टेस्ट देना चाहें स्टार्ट करिएगा। अभ्यास से बढ़िया अभ्यास होगा मित्रों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है चट्टान से अखंड मूर्ति कला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ है? नाम महाबलीपुरम का है, लोरा मंदिर का है, कंदरिया महादेव मंदिर का है और देवगढ़ मंदिर का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। चट्टान से अखंड मूर्ति कला का एक शानदार उदाहरण प्राप्त होता है रथ स्मारक वाला। ये रथ स्मारक परिसर कहाँ पाया जाता है? रथ स्मारक परिसर जो आपको देखने को मिलेगा ये महाबलीपुरम मंदिर में देखने को मिलेगा। राइट आंसर हमें महाबलीपुरम के साथ लगाना पड़ेगा। ये इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए 2 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है। किन्नर जानी जाती हैं, मिथुन जानी जाती हैं, गंधर्व जानी जाती हैं या फिर द्विपाल जानी जाती है। भारतीय मूर्तिकला के संरक्षक आकृतियों के रूप में किसको आप पहचानते हैं मित्रों? जब संरक्षक की बात आएगी तो संरक्षक मूर्तिकला में द्विपाल का खास योगदान है। इसलिए जब राइट आंसर्स बने तो आप यहाँ डी के साथ आंसर्स मिलाओ मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स बना। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। पूछा गया पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में दृष्टव्य होती है? पत्थर में बुद्ध, आपसे पूछा गया पत्थर में बुद्ध दृष्टव्य होते हैं गुप्त कला में, शुंग कला में, मथुरा कला में या फिर मौर्य कला में? आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है कि पत्थर में भगवान बुद्ध की पहली छवि कब दृष्टव्य होती है, किसके टाइम पे होती है? तो मित्रों, आप जानते हैं कि बौद्ध काल में सबसे पहला नमूना जो पत्थर में देखने को मिलेगा मथुरा से मिलेगा। तो मथुरा कला सही जवाब बनेगा। यहाँ पे राइट आंसर मथुरा कला के साथ देना है। बी के साथ आपको यहाँ पे सही जवाब लगा लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है जैन तीर्थंकर जिनकी संगमरमर में बनी मूर्ति विमल शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है, क्या उनका नाम नेमिनाथ है, महावीर स्वामी है, आदिनाथ है या फिर शांतिनाथ है? आपसे नाम दे दिया गया जैन तीर्थंकर जिनका संगमरमर में बना हुआ विमल शाही के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति है। उस मूर्ति के बारे में आपको बताना है किसकी मूर्ति है मित्रों। आप सभी ऑप्शंस को देखोगे तो इसमें से जो राइट आंसर्स लगाओगे तो आदिनाथ या फिर ऋषभ देव के साथ लगाओगे। बी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स बनाओगे। बी इज द राइट आंसर्स लगेगा। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए तो प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है। शिव नटराज की बात हो रही है और उमा पार्वती की बात हो रही है। क्या ये रचना पल्लव कालीन है, राजपूत कालीन है? नाम चोल काल का है और द्रविड़ काल का नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नटराज जी और उमा पार्वती के जो कांस्य मूर्ति शिल्प है मित्रों, उसका संबंध कहाँ से निकल करके आता है? जब उसके संबंध की बात आएगी तो इन सभी ऑप्शंस में जो आप आंसर्स दोगे वो आंसर्स आपका चोल काल के साथ बैठेगा, बी के साथ लगेगा। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे हम लगाएंगे। और आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा कहाँ पर संग्रहित है, कहाँ पे रखा है? नाम पंजाब संग्रहालय का है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है, जहांगीर आर्ट गैलरी का है और पटना संग्रहालय का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। बूंदी शैली का फेमस चित्र है, अच्छा चित्र है अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। आपसे पूछा गया राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की रचना फाइनली कहाँ पे सुरक्षित रखी है? जब इसके रखने की बात आएगी तो मित्रों नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, वहीं पे ये दृश्य सुरक्षित है। आपको आंसर्स बी के साथ मिलान करना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 की बारी आएगी। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करते हैं, पूछा गया दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था?
दशावतार मंदिर किस राजा के द्वारा बनवाया गया? नाम दे दिया गया शातवाहन काल के राजा, पल्लव काल के राजा, गुप्त काल के राजा या फिर चंदेल काल के राजा। आपसे दशावतार मंदिर की बात कर रहा है मित्रों। अगर दशावतार मंदिर बनवाने की बात आती है तो आप भी जानते हैं दशावतार मंदिर जो काल चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल के रूप में देखा जाएगा, तो राइट आंसर गुप्त नरेश बनेंगे। सही जवाब आपका गुप्त के साथ जाएगा, बी के साथ राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। पूछा गया आपसे गर्भगृह का क्या अर्थ? गर्भ घर का क्या अर्थ है? मंडप होता है, गर्भगृह होता है, शिखर होता है या फिर अमालका होता है? आपसे पूछा गया गर्भ घर का क्या अर्थ है। अगर गर्भ वाले घर की हम बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ बनता है आपको ये बताना है। जब उसमें अर्थ बनने की बात आएगी तो गर्भगृह बनेगा मित्रों। राइट आंसर सी के साथ लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर, यहाँ हम लोग बनाएंगे। आगे चला जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 9 की बारी है। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े। कौन सा जो है मुगल सम्राट? अरे मुगल काल में कहा जाएगा कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार को पूरा करना और 3 कोषागार जोड़ना क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का है? क्या अकबर का काल है? क्या बाबर ने ऐसा करवाया या फिर इल्तुतमिश के द्वारा ऐसा करवाया? कुतुब मीनार की बात हो रही है, पूरा कराने की बात हो रही है। कुतुब मीनार पूर्ण रूपेण बनवाने में जिसका योगदान है मित्रों, उस राजा को इल्तुतमिश कहा जाता है। उसने इसमें और 3 खंड जुड़वाए और फाइनली इसे पूरा करवाने का भी काम किया। तो राइट आंसर आप डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? नाम शिव मंदिर का है, पार्वती मंदिर का है, नंदी मंदिर का है और विष्णु मंदिर का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में कौन सा मंदिर स्थापित है मित्रों? जब भी बात पूर्व और पश्चिम की आएगी तो आप जानते हैं महाबलीपुरम में पूर्व पश्चिम में भगवान शिव विराजमान है। तो राइट आंसर भगवान आशुतोष के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर बना लेना। 11 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बारी है। पूछा जा रहा है दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली कौन से नाम से जानी जाती है? नाम इंडो इस्लामिक का है, नाम नागर शैली का है, नाम द्रविड़ शैली का है, नाम बेशर शैली का दे दिया। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली कौन से नाम से पुकारी जाती है? जब नाम की बारी आएगी तो जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर मित्रों आपके द्रविड़ के साथ बनेगा। बी के साथ आपका यहाँ सही जवाब लगेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है गंगा अवतरण जो पल्लव वंश का है रिलीफ मूर्ति शिल्प, इसका जो रिलीफ मूर्ति कला की विषय वस्तु है ये क्या है? गंगा अवतरण महाभारत काल का है, रामायण काल का है, भागीरथ की तपस्या है या फिर भगवान बुद्ध है? आपसे गंगा अवतरण जो पल्लव वंश के द्वारा एक रिलीफ कट मूर्ति बनाई गई मित्रों, इस विशालकाय विषय वस्तु के बारे में आपको बताना है कि इसकी जो बढ़िया रचना, अच्छी रचना है, इसका विषय वस्तु क्या है। तो आप जानते हैं भागीरथ तपस्या कर रहे हैं, गंगा पृथ्वी पे अवतरित हो रही हैं, ऐसा दर्शाया गया। तो इसका जो विषय वस्तु बनेगा भगीरथ की तपस्या बनेगा। राइट आंसर बी के साथ लगेगा। और आगे चला जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक मंदिर है। नाम देवी जगदम्बा मंदिर का है, लक्ष्मण मंदिर का है, कंदरिया महादेव मंदिर का है और चतुर्भुज मंदिर का नाम दे दिया गया। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा, ऊंचा और जो कलात्मक मंदिर है मित्रों वो कौन सा है? अगर इन सभी बातों पे आप गौर करेंगे तो कंदरिया महादेव मंदिर आपको इसमें से सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा दिखाई देगा मित्रों। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया आपसे उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की जीत कहाँ स्थित है? नाम पटना संग्रहालय का दे दिया गया, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली का दे दिया गया, मरीना बीच चेन्नई का दे दिया गया और अक्का बीच बॉम्बे का नाम दे दिया गया। उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की जीत जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है?
अगर हम श्रम के जीत की बात करते हैं मित्रों, बढ़िया रचना है, बढ़िया मूर्ति है, और इसका जो संबंध जुड़ेगा वो आपके मरीना बीच का जुड़ेगा। मरीना बीच आपके चेन्नई में लोकेटेड है, तो राइट आंसर चेन्नई लगा लो। सी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बना। और आगे चलें, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा जा रहा है कलाकार F.N. सूजा का पूरा नाम क्या है। एक कलाकार हुए F.N. सूजा, इनका पूरा नाम क्या? फ्रेडरिक न्यूटन सूजा है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, फ्रांस नेल सूजा है, या फिर फहाद नेल्सन सूजा नाम दे दिया। आपसे कलाकार F.N. सूजा का पूरा नाम पूछा गया है। अगर हम F.N. सूजा का पूरा नाम पूछते हैं मित्रों, तो आप लोग जो सही जवाब दे रहे हैं वो फ्रांसिस के साथ दे रहे हैं। राइट आंसर फ्रांसिस न्यूटन सूजा बनेगा, तो सही जवाब हमें फ्रांसिस न्यूटन सूजा के साथ ही लगाना पड़ेगा। सी के साथ आंसर बनाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है? जश्न धनराज भगत ने बनाई है, कृष्णा रेड्डी ने बनाई है, M.F. हुसैन ने बनाई है, या फिर तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई है। जश्न वाली जो रचना है, जश्न वाली जो चित्रकारी है, ये किसके द्वारा बनाई गई, आपको ये बताना है। जब हम जश्न चित्रकारी की बात करेंगे मित्रों, तो ये जश्न वाली रचना, जश्न वाली कलाकारी तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब तैयब मेहता देना पड़ेगा। डी के साथ आपको यहाँ पे गोला काला करना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कलाकार के संरक्षण का समय बीत चुका है। कलाकार के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा? सैयद हैदर रजा ने कहा, जी.आर. संतोष ने कहा, के हब्बार ने कहा, या फिर कृष्णा रेड्डी के द्वारा कहा गया। कलाकार को संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। ऐसा जो वाक्य दिया गया कलाकारों के लिए मित्रों, ये वाक्य कृष्ण केंटागिरी हेब्बार के द्वारा दिया गया। तो आप लोग जब सही जवाब ढूंढेंगे तो के हेब्बार के साथ बनेगा। बी के साथ आपका यहाँ पे राइट आंसर लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रतिष्ठित भित्तीय चित्र मध्ययुगीन संतों को किसने चित्रित किया? नाम के हेब्बार का है, क्लेमेंट बैप्टिस्टा का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, और एन.एस. बेंद्रे का नाम दे दिया। आपसे कह रहा है शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध जो भित्तीय चित्र है मित्रों, मध्ययुगीन संत। ये मध्ययुगीन संत को किसके द्वारा चित्रित किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर मध्ययुगीन संत को चित्रित करने की बात आती है तो जो राइट आंसर बैठता है वो राइट आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी बनता है, और वो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ता है। तो राइट आंसर हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा, और प्रश्न संख्या 19 की बारी। पूछा गया चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है? चित्रकारों में बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है? नाम हिम्मत शाह का है, गुलाम मोहम्मद शाह का है, एन.एस. बेंद्रे का है, और विनोद पटेल का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन होते हैं? तो मित्रों जो बड़ौदा समूह के संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं वो है एन.एस. बेंद्रे, यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो सही जवाब एन.एस. बेंद्रे के साथ देना है। बी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर बनाना है। डी इज द राइट आंसर लगेगा। 20 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? नाम भारतीय परंपरा के आधार पर चित्र रचना है, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब दिखाई देता है, सुंदर रंग योजना है, या फिर अजंता पेंटिंग्स का प्रभाव है। आपसे कह रहा है कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रकारी से संबंध ही नहीं रखती है? तो मित्रों बंगाल स्कूल की लघु चित्रकारी से ग्रीस रोमन कला का प्रतिनिधित्व नहीं है मित्रों। राइट आंसर आप यहाँ बी के साथ गोला काला करना, बाकी ऑप्शन आपका ठीक बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम 21 नंबर पढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है राधिका को किसने चित्रित किया था? राधिका को किसने चित्रित किया था? नाम दे दिया गया, जे स्वामीनाथन ने किया, बिलास शिंदे ने किया, राधिका आप्टे ने किया, या फिर M.A.R. चगुताई के द्वारा किया।
राधिका रचना किसकी है मित्रों? आप सभी ऑप्शंस पढ़ना, फिर बताना कि राधिका रचना किसकी है। मित्रों अगर राधिका रचना की बात आए तो अब्दुल रहमान चुगतई के साथ हांसस लगाओ, सही जवाब AR चुगतई के साथ दो, डी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर बनाओ। डी इज द राइट आंसर लगेगा। 22 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाएगा। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित गोपियों संग कृष्ण टेम्परा तकनीकी में चित्रित है, ये किसका मामला? कागज पर तैलीय रंग का है, कागज पर जल रंग का है, कैनवास पर तैल रंग का है, या फिर कागज पर तैल रंग का है। आपसे पूछा गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित गोपियों के साथ कृष्ण, ये टेम्परा तकनीकी में है मित्रों। और टेम्परा तकनीकी में यह रचना पूछी जा रही है, टेक्निक बताओ किस माध्यम में बनाया गया। तो जब माध्यम की बात आएगी तो कागज पर जल रंग के द्वारा उकेरी गई रचना है। सही जवाब कागज पर जल रंग के साथ लगेगा, सी के साथ आंसर बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। 23 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? सुधीर खास्तिगीर का नाम है, अमृता शेरगिल का नाम है, जामनी राय और छतेंद्रनाथ मजूमदार का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया पूछा जा रहा है। अगर भारतीय विषयों को आप पाश्चात्य शैली में देखते हैं तो जो राइट आंसर्स बनता है वो राइट आंसर्स मित्रों आप जानते हैं कि उमराव सिंह की पुत्री अमृता शेरगिल सही जवाब है। तो राइट आंसर जो है सी के साथ आप लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनेगा। 24 नंबर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने शाहजहां के प्रिय पुत्र द्वारा सिकोह के अनुरोध पे 1640 ईस्वी में कौन सा चित्र बनाया था? नाम कबीर और रैदास का है, एवं सुंदरी का है, बादशाह नामा का है और दारा शिकोह की बारात का नाम दे दिया गया। फकीरुल्लाह खान ने शाहजहां के प्रिय पुत्र थे दारा शिकोह के अनुरोध पे 1640 में एक रचना बनाई थी। वो रचना कौन सी है मित्रों? तो उस रचना को बहुत ज्यादा ख्याति मिली, कबीर और रैदास नाम होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। आप फर्स्ट के साथ यहाँ पे आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर पढ़ा जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है नंदलाल बोस अध्यक्ष थे। नंदलाल बोस अध्यक्ष थे। नाम विश्व भारती कला भवन का है, उद्योग कला संस्थान का है, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का है और कला निकेतन का नाम दे दिया गया। नंदलाल बोस अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे मित्रों? अगर हम नंदलाल बोस के अध्यक्षता की ही बात करते हैं तो नंदलाल बोस जिसके अध्यक्ष रहे हैं वो विश्व भारती कला भवन वाला है शांति निकेतन। तो सही जवाब विश्व भारती कला भवन शांति निकेतन आंसर्स लगाओ। फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बने, ए इज द राइट आंसर बनेगा। 26 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाएगा। मुगल कालीन चित्र है कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, या गोवर्धनधारी कृष्ण, इनका चित्रकार कौन है? दसवंत की रचना है, मंसूर की रचना है, बसामन की है या फिर मिस्किन की है? मित्रों मुगल काल की रचना है। भगवान श्री कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। इस रचना के रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया। अगर रचनाकार का नाम पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि एक अकबर काल का बहुत बढ़िया पक्षी चितेरा, और वो फेमस हुआ मिस्किन के नाम से। तो सही जवाब जो है वो मिस्किन के साथ बनेगा। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? एक स्थान से बात करते हुए दमयंती, अर्जुन और सुभद्रा, स्वर्ण बट बजाने वाली महिला या फिर भिक्षुक परिवार। आपसे पूछ लिया गया रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा ऐसा रचना है जो भारतीय अर्थशास्त्र की या भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय अवस्था को दर्शाता है कि बहुत हालत नाजुक है। तो मित्रों भिक्षुक परिवार, जो भिक्षा मांगता हुआ परिवार है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो वही अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शा रहा है। किसकी रचना है? रवि वर्मा की। वही रवि वर्मा जो भारत के पहले तैलीय चित्रकार कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था?
राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया। नाम यायावर का है यानी जिप्सी परिवार का है, ब्रह्मचारी का है, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली का है और राम द्वारा समुद्र को परास्त करना है। आपसे पूछ लिया गया किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था। तो मित्रों राजा रवि वर्मा को नहीं चित्रण की अगर बात आती है तो ब्रह्मचारिणी रचना यहाँ राजा रवि वर्मा की नहीं है। राइट आंसर आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पढ़ा जाएगा। दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है। नाम रवि वर्मा का नाम दिया गया, पंडित शिव का नाम दिया गया, चित्रा तिरुनल का नाम दिया गया और राजा रवि वर्मा का नाम दे दिया गया। दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है पूछा गया। अगर दमयंती चित्रकला के चित्रकार का नाम आपसे पूछा जाता है तो जो सही जवाब बनेगा वो राजा रवि वर्मा के साथ बनेगा। सही जवाब मित्रों यहाँ पे आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए के साथ आपको सही जवाब बनाना है। प्रश्न संख्या 30 की बारी है। एन.एस. बेंद्रे का प्रसिद्ध चित्र गपसप कहाँ संग्रहित है। अगर इस गपसप की बात करें रचना किसकी है, नारायण श्रीधर बेंद्रे की है। संग्रह की बात करते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर भारत कला भवन बनारस में है। आपसे पूछा गया ये गपसप एन.एस. बेंद्रे की रचना है और कहाँ पे रखी हुई है। तो मित्रों जब गपसप की बात आएगी तो गपसप रचना याद रखना है ललित कला अकादमी में रखी हुई है और जब ललित कला अकादमी की बात आए तो दिल्ली के साथ आप आंसर्स मिलान करना। राइट आंसर्स आप बी के साथ यहाँ पे लगाना, बी इज द राइट आंसर्स होगा। आगे चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 31 नंबर। तो आपसे कह रहा है विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे। विदेशी चित्रण पद्धति के पहले भारतीय चित्रकार थियोडोर जेनसन थे, जहांगीर छाबरावाला थे, राजा रवि वर्मा थे या फिर राजा देव बर्मन थे। आपसे पूछ लिया गया विदेशी चित्रण पद्धति का प्रथम भारतीय चित्रकार कौन बनता है मित्रों। तो पहला भारतीय चित्रकार विदेशी चित्रण पद्धति का रवि वर्मा बनते हैं जो भारत के कैलेंडर आर्टिस्ट भी कहलाते हैं। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ बनाओ, बी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स लगाओ। वही केरला वाले रवि वर्मा, सही जवाब केरला के जन्म इनका स्थान है मित्रों। एन.एस. बेंद्रे के चित्र गपसप में 3 बालिकाओं को किन रंगों के वस्त्र धारण किए हुए दर्शाया गया है। काला और पीला रंग का वस्त्र है, हरा और लाल रंग का वस्त्र है, पीला और लाल रंग का वस्त्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। गपसप रचना नारायण श्रीधर बेंद्रे की है, 3 बालिकाओं का दृश्य है। कौन से रंग का वस्त्र वो पहने हुए हैं ये आपसे पूछा गया। जब वस्त्र की बात आती है तो काला और पीला ये वस्त्र धारण किए हैं। राइट आंसर्स काला और पीला लगा लो, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। गुलाम रसूल संतोष ने 1989 ईस्वी में बिना शीर्षक चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित किए। इसका माध्यम है कैनवास पर जल रंग है, कैनवास पर एक्रेलिक रंग है, कैनवास पर तैलीय रंग है या फिर कैनवास पर टेम्परा माध्यम आपसे पूछ लिया गया। गुलाम रसूल संतोष ने 1889 ईस्वी में बिना शीर्षक के चित्र बनाए, वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखे हुए हैं। उनका मीडियम आपको बताना है कौन से मीडियम में वो चित्र रचना बनी। अगर मीडियम की बात आए तो कैनवास पर तैलीय माध्यम में रचना बनाई गई है। राइट आंसर्स कैनवास पर तैलीय रंग लगाओ, बी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा गया भारत में कैनवास पर तैलीय चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं। नाम नंदलाल बोस का है, रामकिंकर बेज संतोष का है, राजा रवि वर्मा का है और जी.आर. संतोष का नाम दे दिया। भारत में कैनवास पर तैलीय चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम चित्रकार जो माने जाते हैं वो कौन है। अगर हम पहले चित्रकार की बात करते हैं मित्रों तो इसमें से जो पहला चित्रकार आपका बनेगा वो आपका रवि वर्मा बनेगा। राइट आंसर हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाएंगे। सही जवाब बी के साथ लगेगा। और आगे चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया आपसे प्रसिद्ध चित्र गिद्ध के चित्रकार हैं। फेमस चित्र है गिद्ध के चित्रकार हैं। नाम जी.आर. संतोष का है, एस. रजा का है, एन.एस. बेंद्रे का है और कमलेश दत्त पांडे का नाम दे दिया।
गिद्ध के चित्रकार कौन है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है। अगर गिद्ध रचना की हम बात करते हैं तो इस गिद्ध रचना को बनाने में कमलेश दत्त पांडे का खास योगदान है। सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद कमलेश दत्त पांडे के साथ आंसर्स बनेगा, डी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पढ़ेंगे। इनमें से किस स्कूल के कलाकार केला अरे केवल बेचने के लिए रचना बनाते थे मित्रों? नाम बंगाल स्कूल का है, लखनऊ स्कूल का है, जम्मू स्कूल का है और कंपनी स्कूल का है। मित्रों कहाँ के कलाकार हैं जो अपनी रचना को केवल और केवल धनोपार्जन के लिए बनाते थे, बेचने के लिए बनाते? तो केवल और केवल बेचने के लिए बनाने वाले कलाकार कंपनी स्कूल के रहेंगे। राइट आंसर्स आप यहाँ कंपनी स्कूल देना, डी के साथ आप सही जवाब लगाना। 37 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है शब्द और प्रतीक नामक चिन्ह के रचनाकार हैं। शब्द और प्रतीक नामक चिन्ह के रचनाकार केशियस पणिक्कर हैं, कमलेश दत्त पांडे हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं या फिर अमृता शेरगिल। आपसे पूछा गया शब्द और प्रतीक नामक चिन्ह के जो रचनाकार हैं या चित्र के जो रचनाकार हैं, शब्द और प्रतीक किसकी रचना है, आपको ये बताना है। अगर हम शब्द और प्रतीक की रचना की बात करते हैं तो केशियस पणिक्कर के साथ आंसर्स लगता है, ए के साथ आप राइट आंसर्स बनाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगेगा। और आगे चला जाए, 38 नंबर क्वेश्चन है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? नाम दे दिया गया, कांगड़ा शैली में बने हैं, गुलेर शैली में बने हैं, दक्कनी शैली में बने हैं या फिर बशोहली शैली में बने हैं। गीत गोविंद के चित्र जो है कौन सी शैली में बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम गीत गोविंद के चित्रण की बात करते हैं, कौन सी शैली के चित्र हैं, तो मित्रों गीत गोविंद का जो संबंध दिखाई देता है वो फाइनली बशोहली शैली से दिखाई देता है, जो लोक कला पे आधारित शैली है। तो सही जवाब बशोहली शैली लगाओ, डी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है कृष्ण और राधा के प्रेम का है, राम सीता के प्रेम का है, शिव पार्वती के प्रेम का है या फिर कामदेव और रति के प्रेम का है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मेन चित्रण जो है, मुख्य चित्रण जो है वो किसका है, आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम कांगड़ा शैली के चित्रों में पूछें कि मेन चित्रण किसका है, तो कांगड़ा में राधा और कृष्ण को बहुत बढ़िया से दर्शाया गया। राधा और कृष्ण के प्रेम का यहाँ पे व्याख्यान ज्यादा हुआ है, चित्रण ज्यादा हुआ है मित्रों। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन की अगर बारी आए तो आपसे पूछ रहा है मित्रों अगला क्वेश्चन, प्रेम धारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय शैली में हुआ? नाम मुगल शैली का है, दक्कनी शैली का है, कांगड़ा शैली का है और कंपनी शैली का नाम दे दिया। प्रेमाधारित विषयों पे सर्वाधिक जो अंकन है वो कौन सी भारतीय शैली में चित्र बने हैं मित्रों? तो प्रेम पे आधारित ज्यादा रचना राधा और कृष्ण की है और राधा और कृष्ण कांगड़ा शैली में बढ़िया चित्रित हुए। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है सन 1966 ईस्वी में किस कलाकार ने चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्रिज की स्थापना चेन्नई में? नाम एन.एस. बेंद्रे का है, पनिक्कर का है, एस.एच. रजा का है और हुसैन का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। आपसे कह रहा है 1966 ईस्वी में किस कलाकार ने चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्रिज की स्थापना की? अगर चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्रिज की बात आती है मित्रों तो वो फाइनली केशियस पणिक्कर के द्वारा किया जाता है। सही जवाब आप यहाँ पे पणिक्कर के साथ लगाएंगे, सी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स बनाएंगे। और आगे चला जाए, अपना 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो पूछा जा रहा है प्रसिद्ध छापा चित्र भंवर। भंवर की रचना किसके द्वारा बनाई गई? ये भंवर रचना क्या सोमनाथ गोल की है, सनत कुमार कर की है, कृष्ण रेड्डी की है या फिर गगनेंद्र नाथ की है? आपसे भंवर के बारे में पूछा गया कि ये भंवर रचना किसकी है। अगर हम भंवर रचना की बात करते हैं तो जो राइट आंसर्स भंवर रचना के साथ बनेगा वो रचना फाइनली कृष्णा रेड्डी की है। राइट आंसर्स कृष्ण रेड्डी बन जाएगा, बी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स लगा ले जाएंगे। आगे चला जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा कि आपसे कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम। कांगड़ा शैली का संस्थापक क्या अकबर होता है, संसार चंद्र होता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर राजा
कृपाल पाल होता है। आप बताइए कांगड़ा शैली का संस्थापक कौन है मित्रों? अगर कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है तो आप राइट आंसर क्या लगा रहे हैं? अगर हम आपसे पूछें कांगड़ा शैली का संस्थापक कौन है तो आप राजा शमशार चंद्र के साथ आंसर मिलान करेंगे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पढ़ा जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे कह रहा है कौन से स्कूल की विशेषता देवियों और देवताओं के चित्रण की है? नाम बूंदी शैली है, राजस्थानी शैली है, पहाड़ी शैली है और मुगल शैली का नाम दिया गया। कौन से स्कूल की विशेषता देवियों और देवताओं के चित्रण की है मित्रों? देवी और देवताओं का चित्रण बहुत प्रमुखता से हुआ है मित्रों। ऐसा जो काम है वो पहाड़ी शैलियों में ज्यादा हुआ है। राइट आंसर पहाड़ी शैली के साथ देना, बी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर लगा। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आता है। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ? नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ? नाम अजंता का आया है, नाम मुगल का आया है, नाम जैन का आया है, नाम पहाड़ी का आया है। नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ है मित्रों? अगर हम नायिका भेद के चित्रण की बात करते हैं तो नायिका भेद का जो उल्लेख है ये भी आपके पहाड़ी शैली में है। राइट आंसर पहाड़ी शैली के साथ देना, आप डी के साथ आंसर लगाना। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। कह रहा है किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? शहर में दिल्ली का नाम है, लखनऊ का नाम है, जयपुर का नाम है और अहमदाबाद का नाम दे दिया गया। किस शहर को आप नीली पॉटरी के लिए जानते हैं? जब नीली पॉटरी के रूप में शहर की ख्याति की बात आएगी मित्रों तो आप भी जानते हैं कि आजकल वहां बारिश बहुत ज्यादा हुई है और भजन लाल शर्मा जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो सही जवाब आपको जयपुर के साथ देना पड़ेगा। राइट आंसर आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकदी व्यक्ति चित्र का चित्रकार कौन था? जयपुर शैली का आदमकदी का जो व्यक्ति चित्रकार था, क्या निहाल चंद्र थे, साहिब राम थे, बसामन थे या फिर माधव थे? आपसे पूछ लिया गया जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकदी व्यक्ति चित्र का चित्रकार कौन है मित्रों? आदमकदी के व्यक्ति चित्रकार की अगर बात आती है तो आप साहिब राम के साथ आंसर मिलान करते हैं। राइट आंसर साहिब राम के साथ जाता है। सी के साथ आपको यहाँ पे आंसर बनाना पड़ता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। नाम मेवाड़ का दिया गया, जयपुर का दिया गया, बीकानेर का दिया गया और बूंदी का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया है। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है आपसे पूछा जा रहा है। अगर हाड़ा राजा की राजधानी की बात आएगी मित्रों तो आप भी जानते हैं कि हाड़ा राजाओं की जो राजधानी रही है वो राजधानी फाइनली बूंदी रही है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो हाड़ा राजा की राजधानी बूंदी के साथ आप लगाएं। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। 49 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्र शैली से है? नाम पाल शैली का है, बूंदी शैली का है, गढ़वाल शैली का है और गुलेर शैली का नाम दे दिया गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध कौन सी चित्रकला से निकलता है मित्रों? अगर हंटिंग द वाइल्ड बोर की बात आती है तो इसका संबंध 18वीं सदी में आएगा और 18वीं सदी में जो आंसर्स बनेगा वो बूंदी शैली बनेगा। राइट आंसर बूंदी शैली के साथ आपको गोला काला करना है। सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 50 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए। पूछा गया राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र भोला मारू राजा और रानी बैठे हैं मित्रों, कौन से पशु पे बैठे हैं या सवार हैं? आपसे पूछा गया हाथी पे बैठे हैं भोला मारू में, घोड़ा पर बैठे हैं, ऊंट पर बैठे हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान का बहुत फेमस चित्र है मित्रों भोला मारू। भोला मारू विषय चित्र में राजा और रानी सवार हैं और राजा रानी सवार हैं ऊंट पर मित्रों। ऊंट बैठा हुआ है। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर आपको लगेगा। बी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आता है। 51 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पूछा गया ऊपरी हवा के सिद्ध लोग। ऊपरी हवा के सिद्ध लोग नामक जो चित्र है इसके चित्रकार कौन है? नाम अवनी बाबू का है, रविंद्र बाबू का है, असित कुमार हालदार का है और शैलेंद्र नाथ डे का नाम दे दिया। ऊपरी हवा के सिद्ध लोगों की अगर बात करते हैं तो इस रचना की अगर बात करें तो इस रचना को रचनाकार
अवनी बाबू के द्वारा बनाया गया, जिन्हें अवनींद्रनाथ टैगोर कहते हैं मित्रों, जो बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर पढ़ा जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नागरीदास के बनी ठनी का वर्णन किया था। नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन जो है कहाँ किया? सीता के रूप में, राधा के रूप में, नायिका के रूप में या फिर पार्वती के रूप में? नागरीदास ने बनी ठनी का जो वर्णन किया, जो इसका उल्लेख किया मित्रों, वो किस रूप में किया? तो आप भी जानते हैं कि नागरीदास का बनी ठनी फाइनली राधा का प्रतिरूप होता है, तो राधा के रूप में इन्होंने इसका वर्णन किया है। राइट आंसर राधा रानी बनेगा। और आज तो आप जानते ही हैं विशेष दिन है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर की बात आती है। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध मूर्तिकार व छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी का जन्म कब और कहाँ हुआ? नाम 1925 का आंध्र प्रदेश है, 1935 का मद्रास है, 1925 का महाराष्ट्र है या फिर 1940 का छत्तीसगढ़। ऑप्शन दिया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं कृष्णा रेड्डी। उनके जन्म की बात हो रही है मित्रों, तो उनका जो जन्म होता है वो फाइनली कहाँ पे होता है? जब उनके जन्म की बात आती है तो 1925 का सन होता है। आंध्र प्रदेश आंसर्स बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगेगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। और आगे चला जाए 54 नंबर क्वेश्चन से। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1605 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र के चांडों में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया? नाम निशार दीन का आया है, साहिब दीन का आया है, कृपाराम का आया है और मनोहर लाल का नाम दे दिया गया। 1605 में मेवाड़ शैली के क्षेत्र में चांडों में चित्रित रागमाला श्रृंखला को चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताना है। अब अगर रागमाला के चित्रण की हम बात करते हैं तो मित्रों ऐसा काम निशार दीन के द्वारा किया गया है और जो सही जवाब बनेगा तो निशार दीन बनेगा। एक के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आ जाता है। पूछा गया भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? नाम राम का है, शिव का है, कृष्ण का है और देवी का नाम दिया गया। राजस्थानी शैली में कौन से भगवान का चित्र ज्यादा मात्रा में बना है? अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कौन से भगवान ज्यादा मात्रा में चित्रित हैं, तो आप भी कहेंगे भगवान लीलाधर, भगवान श्री कृष्ण। तो सही जवाब मित्रों आप बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बनेगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है कौन सा डेक्कनी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए फेमस है? कौन सी डेक्कनी शैली है जो अपने नाचने वाले दृश्य के लिए जानी जाती है? बीदर है, बीजापुर है, अहमदनगर है या फिर आपका गोलकुंडा भी ऑप्शंस में दिया गया है। डेक्कनी शैली हो मित्रों, नृत्य दृश्यों के लिए फेमस हो, उसका नाम आपको बताना है। अब नृत्य दृश्य के लिए ज्यादा जानी जाती है, उसका जो नाम होता है मित्रों वो नाम फाइनली जुड़ता है गोलकुंडा के साथ। तो आप यहाँ पे राइट आंसर गोलकुंडा बनाते हैं। डी के साथ आप सही जवाब लगा लेते हैं। डी इज द राइट आंसर आता है। 57 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतया काठगार से प्राप्त किया गया। नाम दिया गया ग्रेनाइट से, अधिकांशतया बना संगमरमर से बना, कोटा पत्थर से बना या फिर बलुआ पत्थर से आपका ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल वही जो आगरा में आपके स्थित है मित्रों, आगरा में स्थित है। ज्यादातर मामले में जो ताजमहल बना हुआ है वो बना हुआ है किससे? तो वो बना है संगमरमर से। किससे? संगमरमर से। तो यहाँ पे जब सही जवाब की बारी आएगी तो सी के साथ आंसर लगेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? नाम जहांगीर का है, औरंगजेब का है, हुमायूं का है और शाहजहां का नाम दे दिया गया। लाल किला आप जानते हैं न्यू दिल्ली में है मित्रों। अगर न्यू दिल्ली वाले लाल किले की बात आए तो बनवाने का काम किसका रहेगा? मुगल काल का एक शासक आता है, उसका जो काम है वो स्थापत्य कला की ओर ज्यादा रुझान दे देता है और उसको लोग खुर्रम नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ पे उसका वास्तविक नाम शाहजहां लिखा हुआ है। सही जवाब शाहजहां लगाओ। डी के साथ आप आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए 59 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? नाम राजिया बेगम का है, साइफा बानू का है, नूरजहां का है और तलत का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। आपसे कह रहा है कौन जो है मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। अगर मुगल राज दरबार की महिला चितेरी का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आप राइट आंसर्स क्या बनाओगे मित्रों? सही जवाब आप क्या लगाओगे?
आपको सही जवाब बताने की ज़रूरत है। राज दरबार की महिला चित्रकार याद रखना है, ये जहांगीर के काल की है, ये जहांगीर के काल की है मित्रों। जहांगीर का काल आप जानते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। वो उनके काल में 3 प्रसिद्ध महिला चित्रियां आई, एक तो साइफा बानो, दूसरा नादिरा बानो और एक और महिला चितेरी रही जिनका नाम जो है वो रोकइम बानो। तो ये 3 महिला चितेरियां आपके जहांगीर के काल की हैं मित्रों और फेमस हैं, याद रखना। ये सभी रचना बनाने में दक्ष रही हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 60 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने। नाम दे दिया गया, अकबर के टाइम पे बना, जहांगीर के टाइम पे बना, शाहजहां के टाइम पे बना या फिर औरंगजेब के टाइम पे बना। आपसे मुगल सुंदरी का दृश्य पूछा जा रहा है किसके टाइम पे बना। तो मित्रों मुगल सुंदरी का जो दृश्य बनता है, ये मुगल सुंदरी का चित्र जो बनता है, ये रचना भी किसके टाइम की है, ये इन्हीं जहांगीर के टाइम की है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी के साथ लग रहा है। सी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ रहा है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अब आपको बताने की बारी है कि 60 क्वेश्चंस के अभ्यास में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए, ईमानदारी के साथ बताइएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं।